नंबर 113 में एक कप चाय दे जाना। मेरा नाम अरहम खान है। मैं यूपी के अलीगढ़ में रहता हूँ और यहीं की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बात पिछली गर्मियों की है। तो हुआ यूं था कि एक रात 2 बजे के करीब मैं और मेरे 2 दोस्त एक ढाबे से चाय पी के हॉस्टल वापस आ रहे थे। रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरा एक दोस्त बोला कि यार, रात बहुत हो गई है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं अपने छोटे भाई को कॉल करके बुला लेता हूँ, वो कार लेकर हमें लेने आ जाएगा। लेकिन हम दोनों ने मना कर दिया। हमने कहा, छोड़ ना यार, वो बेचारा सो रहा होगा, फालतू में परेशान होगा, थोड़ा सा ही तो रास्ता है, पैदल पैदल चलते हुए पहुंच जाएंगे, वैसे भी इतने घंटों से यहाँ बैठे ही हुए थे। इतना कह के हम तीनों बातें करते हुए वहां से चल पड़े। हमारे वहीं यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एक जगह है जिसका नाम तार बंगला है। ये जगह दिन में भी खाली ही रहती है और रात को तो यहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। अब चलते चलते हमें 10 मिनट ही हुई थी कि अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया। मैंने जल्दी से फोन की फ्लैश मार के नीचे देखा तो देखा कि एक आदमी नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। हम तीनों ने उस आदमी को देखा। उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था और दिखने में वो आदमी बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी एक आंख नहीं थी। उसको देखते ही हमने उस आदमी से सॉरी बोला, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो हम आगे बढ़ गए। पूरी रोड बिल्कुल खाली थी, बस हम 3 दोस्तों के बातें करने की आवाज ही वहां गूंज रही थी। अब हम कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। हमने पीछे मुड़ के देखा तो जो आदमी अभी हमारे पीछे बैठा था वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, और जब वो खड़ा हुआ तो हमने देखा कि वो कम से कम 8 से 9 फीट लंबा था। उसे देखते ही हम तीनों समझ गए कि ये पक्का कोई इंसान नहीं है। वो हमसे बस कुछ ही मीटर दूर था। उसके हाथ इतने लंबे थे कि मैंने पहले कभी इतने लंबे हाथों वाला इंसान नहीं देखा था। हम उसे देखते ही भागने लगे। हम तीनों काफी दूर तक भागते रहे, लेकिन वो आदमी वहीं अपनी जगह पे ही खड़ा हमको देखता रहा। अब हम भागते भागते काफी दूर आ गए और वहीं से हमारे साथ भागता हुआ एक काला कुत्ता भी आ गया था। हम और थोड़ी दूर जाके रुके और सांस लेने लगे। वो कुत्ता अब भी हमारे साथ ही था और उस आदमी की दिशा में देखकर भौंक रहा था। फिर हम तीनों बिना एक दूसरे से कुछ बोले वहां से चल दिए और अपने एक दोस्त के हॉस्टल में चले गए। वो रात हमने वहीं उसी के यहाँ रुक के काटी थी। मेरा नाम दिव्या है और मैं बिहार के गया से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अभी मैं एक दूसरे शहर से पढ़ाई कर रही हूँ। मैं जो घटना आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मेरे भैया के साथ हुआ था। ये अभी कुछ ही दिन पहले छठ पूजा के टाइम की बात है। तो हुआ यूं था कि हमारे बिहार में छठ पूजा का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिन की होती है, जिसमें फर्स्ट डे नहाए खाए का दिन होता है, सेकंड डे को खरना होता है जिसमें खीर पूरी बनती है प्रसाद के रूप में, और तीसरा दिन संध्या अर्घ, और चौथे दिन को पारण बोलते हैं। तब हमने नया घर बनाया था जो कि बाईपास रोड पे पड़ता है। वो एरिया ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए वहां इतनी ज्यादा चहल पहल भी नहीं रहती। वहीं हमारे घर में छठ पूजा हो रही थी, लेकिन मेरे एक भाई किसी वजह से गृह प्रवेश में नहीं आ सके, इसलिए वो सीधा छठ पूजा के खरने वाले दिन आने वाले थे। लेकिन उस दिन भी आते आते उनको बहुत देर हो गई। रात के 9 बज गए थे। उनको हमारे घर का रास्ता भी नहीं पता था, इसलिए उन्होंने हमसे कॉल करके पूछा कि कौन से रास्ते से आना है। असल में वहां से 2 रास्ते आते थे। एक लंबा रास्ता था जो कि बिल्कुल सेफ है, और एक दूसरा रास्ता है जो कि छोटा तो था, लेकिन वो एक जंगल से होके आता था।
उनको आना तो लंबे वाले रास्ते से ही था, लेकिन वो गलती से उस दूसरे वाले रास्ते पे चढ़ गए। वो बाइक पे थे। अब वो कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें रास्ते के बीच एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो आदमी बिल्कुल सफेद था। पहले तो उनको लगा कि ये हमारी तरह कोई नॉर्मल इंसान ही होगा, इसलिए वो भी बिना रुके उसकी तरफ जाते रहे। लेकिन जैसे जैसे वो उसके पास जा रहे थे, उनको अजीब सा डर लग रहा था। तो उन्होंने अपनी बाइक रोक दी और उस आदमी को ध्यान से देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वो आदमी भैया को अपने पास बुला रहा था, एक अजीब सी धुंधली सी आवाज में। ए, इधर आओ। वो कंटिन्यूअसली ये कहते हुए भैया को अपनी तरफ बुलाया जा रहा था। लेकिन भैया समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई प्रेत आत्मा है। उन्होंने जल्दी से अपनी मम्मी को फोन लगाया और उनको कहा कि मम्मी जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ो। वो उस टाइम बहुत डर गए थे। उनकी मम्मी समझ गईं और जोर जोर से फोन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगीं। तब भैया में थोड़ी हिम्मत आई और वो अपनी बाइक को घुमा के वापस जंगल से बाहर रोड की तरफ जाने लगे। फिर बाहर रोड पे पहुंच के उन्होंने मेरे मामा को कॉल करके बताया कि वो वापस जा रहे हैं, उन्हें उस रास्ते से आने में बहुत डर लग रहा है। तो फिर मेरे मामा और बाकी के 3 भाई सब मिलके उन्हें लेने गए और तब जाके वो हमारे घर आ सके। घर आके उन्होंने ये पूरी बात हमें बताई। बाद में मेरी मम्मी ने हमें बताया कि भैया जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता पहले एक मुस्लिम कब्रिस्तान हुआ करता था। वहां बहुत से लोगों की लाशें दफन हैं और पक्का उन्हीं में से ही कोई प्रेत आत्मा उन्हें मिल गई होगी। पर भैया की किस्मत और छठी मैया के आशीर्वाद से भैया उस दिन सही सलामत घर पहुंच गए। मेरा नाम सम्राट दास है। मैं आसाम के उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट के तांगला नाम के एक गांव में रहता हूं। आज मैं भी आपको अपने एक भैया के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। तो हुआ ऐसा था कि मेरे एक भैया हैं जिनको क्रिकेट का बहुत शौक है। हमारे यहाँ दिसंबर के महीने में हर साल डे एंड नाइट का क्रिकेट मैच होता है। लेकिन इस बार वो क्रिकेट मैच हमारे टाउन में नहीं बल्कि एक दूसरे टाउन में हुआ था। वो टाउन हमारे यहाँ से करीब 31 किलोमीटर दूर है। तो हुआ ऐसा था कि उस दिन भैया रात 2 बजे के करीब अपना मैच खेल के घर वापस आ रहे थे। वो अकेले बाइक चला रहे थे। साथ ही बता दूं कि हमारे टाउन से उस टाउन के बीच में एक दूला नाम की जगह पड़ती है जो कि बहुत ही हॉन्टेड जगह मानी जाती है। उस जगह बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। तो वो भैया जब उस रास्ते से निकल रहे थे तो उन्हें उस रास्ते के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वो उस रास्ते के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने उस लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसको इग्नोर करके आगे चले गए। लेकिन थोड़ी दूर बाद उनको वो लड़की फिर से आगे खड़ी दिखाई दी। अब उनको पक्का यकीन हो गया कि ये लड़की कुछ और ही बला है। उन्होंने अपनी बाइक नहीं रोकी और तेजी से वहां से जाने लगे। लेकिन तभी वो लड़की अचानक से उनके सामने आ गई। उनका एक्सीडेंट बस होते होते बचा था। फिर अपने आप को संभाल के वो थोड़ी दूर गए तो उन्हें रास्ते के किनारे एक घर में लाइट जलती दिखाई दी। तो वो जल्दी से मदद मांगने के लिए उस घर में चले गए। घर के बाहर जाके उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकल के आया। भैया की हालत देखकर वो आदमी समझ गया कि इसके साथ क्या हुआ होगा। फिर भैया ने उसे सारी बात बताई तो उस आदमी ने भैया को एक तावीज दिया और कहा कि अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसके बाद भैया को घर आने तक वो लड़की दिखाई नहीं दी। घर आते ही उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई तो उनकी माँ ने जल्दी से बाहर ही उनके पैरों को तुलसी के पानी से धोया। उस वक्त उन दोनों ने देखा कि वो लड़की तब भी उनके घर के सामने फुटपाथ पे बैठी हुई थी। उस दिन के बाद वो लड़की उन लोगों को फिर कभी दिखाई नहीं दी। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरा नाम युवराज है। मैं दिल्ली के उत्तम नगर में रहता हूँ।
आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं। ये 2021 की बात है। साल 2021 जून के महीने में मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। इसके बाद से मैं पूरे दिन में बहुत कम सोता था, क्योंकि मुझे पापा को टाइम से दवाइयां देनी होती थीं। लेकिन फिर अचानक से ही घर में सब कुछ बुरा होता चला गया। पापा के ऑपरेशन के कुछ टाइम बाद ही मेरी एक डॉग थी, वो भी कम उम्र में ही हार्ट अटैक से चली गई। अब मैं बहुत परेशान रहने लगा। मुझे लगा अब इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, लेकिन मैं गलत था। हमारे घर में 2 कमरे हैं। पहले में मेरे पापा मम्मी और मेरे 2 भाई सोते थे। उस कमरे के बाहर एक लंबी गैलरी थी, जिसके बाद मेरा कमरा था। एक रात करीब 2 बजे मैं अपने कमरे में लेटा सोने की कोशिश कर रहा था। पूरे घर की लाइट्स बंद थीं। तभी अचानक लेटे लेटे मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मेरी चेस्ट भारी महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और बाहर बालकनी में जाके खड़ा हो गया। कुछ देर बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो वापस से अपने कमरे में आके लेट गया। मैंने उस रात तो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो लेटे लेटे मुझे अपने कमरे में एक कोने से पैरों के घसीटने की आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही मैं जल्दी से अंधेरे में ही उस कोने की तरफ ध्यान से देखने लगा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैंने दूसरी तरफ मुंह करके सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद किसी ने मेरे कमरे के पर्दों को जोर से दूसरी तरफ सरका दिया। वो देखते ही मैं अचानक से उठ के खड़ा हो गया। मैंने सोचा जल्दी से जाके ये बात अपने मम्मी पापा को बता दूं, लेकिन फिर ये सोच के कि पापा की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, अभी ऑपरेशन हुआ है, ऊपर से अगर मैं ये सब उनको बताऊंगा तो वो और परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं उन्हें बिना कुछ बताए चुपचाप वापस से सो गया। कई रातों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन मैं बिना इन सब चीजों पर ध्यान दिए रात में सो जाता था। लेकिन फिर ये सब चीजें धीरे धीरे और बढ़ती चली गईं। एक रात जब मैं सो रहा था तो किसी ने मेरे कान के पीछे से मेरी चादर पलट दी, और उसी वक्त मेरे कमरे में किसी के खांसने की आवाज भी आई। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने मनी मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर अगली रात जैसे ही मैंने कमरे की लाइट बंद की और सोने के लिए लेटा तो पैरों की तरफ से मेरे बेड का गद्दा अपने आप ही दबने लगा, और दबता हुआ ठीक मेरे साइड में ऊपर तक पूरी तरह से दब गया। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मेरे साथ आकर लेट गया है। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया और फिर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। फिर कुछ समय बाद लेटे लेटे मुझे नींद आ गई, लेकिन आधी रात को मेरी आंख फिर से खुल गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखा है, और उस हाथ की उंगलियां इतनी लंबी थीं कि वो मेरे गले तक जा रही थी। उस वक्त मैं इतना डर गया कि डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह उठते ही मैंने ये बात अपने मम्मी पापा को बता दी, लेकिन उनको मेरी बात पे यकीन ही नहीं हुआ। अब मुझे अपने कमरे में जाने से भी डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मैं रात को सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता। फिर एक रात मैं जैसे ही सोने के लिए बेड पर लेटा, तभी एक औरत की आवाज मेरे कान में आई, फांसी लगा ले। वो ये बात बार बार मेरे कान में बोले जा रही थी। लेटे लेटे ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने मम्मी पापा के कमरे में लेटा हुआ था। मैं बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था, जैसे कि मेरी मसल्स अकड़ी हुई हों। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद से मुझे भूख लगनी बिल्कुल बंद हो गई। मैंने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। मेरे पापा ही मुझे उठाकर जूस पिलाते थे। मैं खुद से
हिल तक नहीं पाता था, इसलिए पापा ही मुझे उठाते थे और जूस पिलाते थे। कुछ ही दिनों में मैं बहुत पतला होता चला गया। 3 हफ्तों में ही मेरा वजन 70 किलो से 50 किलो हो गया। मेरी चेस्ट में दर्द रहने लगा। फिर एक दिन कहीं से मेरे पापा को एक पंडित के बारे में पता चला, तो मुझे उन पंडित के पास ले जाया गया। उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि इसके ऊपर काला जादू किया गया है और ये इसकी मौसी ने ही करवाया है, इसे खाने में कुछ खिलाकर। फिर पंडित जी ने पूजा की और अगले ही दिन मैं ठीक हो गया। मुझे भूख लगना शुरू हो गई और मेरी सेहत भी ठीक होने लगी। इस घटना में मेरे पापा ने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरे पापा को एक और हार्ट अटैक आया, जिसमें उनकी डेथ हो गई।